सत श्री अकाल जी, मैं करण हांडा। तुसी देख रहे हो लिबरल टीवी पंजाबी, लोकां दी आवाज़ लोकां लई। कल नवी दिल्ली विच भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरकारी अदारियां दा निजीकरण किए जाण उत्ते अपनी चुप्पी तोड़ी है। तुहानूं दस दईए कि इस तो पहलां बीजेपी सरकार सेंटर सरकार उत्ते देश के लोगों वालों वड्डे तौर पर आरोप लाए जाते रहे है कि बीजेपी सरकार ने हरेक सरकारी अदारे का निजीकरण करने की कोशिश की है। फिर भावें वो गल होवे एयरबेस तो लैके एयरपोर्ट की या फिर रेलवे तो लैके टैलीकॉम की, बीजेपी सरकार ने हरेक कामकाज दे विच निजीकरण नूं वाड़िया। इस तो बाद हुण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल इस मसले उत्ते अपनी चुप्पी तोड़ी ते बोलदिआं आख्या कि सरकार ही धंधा करे, सरकार ही कारोबार करे। ये ना तो अज के समय दे विच जरूरी है ते ना संभव है। नरेंद्र मोदी ने इस तो बाद आख्या कि सरकार जदों कारोबार दे विच पैंदी है तो बहुत सारे नुकसान हुंदे ने, क्योंकि सरकार कोल कारोबारी फैसले लैण दी छूट नहीं हुंदी। सरकारी कर्मचारी अक्सर दोष लगण ते कोर्टां दे कार्रवाई तो डरदे हुंदे ने। इस करके वो ये सोचते हैं भी जो जिवें चल रहा है उवें ही चलन दिता जाए। इस तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सरकारी अदारियां नूं सिर्फ इस वास्ते सरकारी कंपनियां नूं नहीं चलाया जाना चाहिए क्योंकि वो सानूं विरासत च मिलियां ने। ते बीमार PSU नूं जदों सहायता दी जाती है तो भारत की अर्थव्यवस्था उत्ते असर पैंदा है। सो ये वड्डे बयान भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वालों आए ने। उन्हां दी सरकार वालों कीते गए वड्डे तौर ते निजीकरण किए गए दे उत्ते उन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिता है। एक तरह आप कह सकते हैं। इस तो पहला तुहानूं दस दी कि विरोधी धिरां वालों अक्सर नरेंद्र मोदी उत्ते ये आरोप लाए जाते हैं कि जो कुछ इस तो पहलां दी सरकारां ने भारत का सरकारी खजाना बनाया सी, सरकारी अदारे बनाए सी, उन्हां दे विचों बहुता कुछ नरेंद्र मोदी ते बीजेपी सरकार वेच चुकी है। ते हुण नरेंद्र मोदी का इस मसले उत्ते बयान आया, उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी तो उन्होंने कहा कि सरकार अज के समय के कारोबार करे, ये जरूरी नहीं तो संभव भी नहीं, सरकार को ताकत नहीं फैसले लैण की कारोबारी। इस तो पहला तुहानूं दस दी कि नरेंद्र मोदी अपने कई सारे भाषणों के विच ये दावे करते नजर आउंदे सन कि साडे तो पहलां जो विरोधी धिरां दी सरकारां रहीआं उन्हां दे विच दम नहीं सी, उन्हां दे विच तिड़ नहीं सी भी वो फैसले लै सकण। मोदी सरकार ये ताकत रखती है कि असीं वड्डे वड्डे फैसले लए। ते अज हुण मोदी साहब का यह बयान आउणा कि सरकार कारोबारी फैसले नहीं लै सकती, कारोबारी फैसले लैण दे विच सरकार कोल खुल दी घाट हुंदी है। सरकारी कर्मचारी कोर्टां दे डर तो कई बारी फैसले नहीं लै सकते। इस तो बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021-22 के बजट उत्ते भी बयान दिंदिआं तारीफ की ते आख्या कि यह बजट भारत नूं होर तरक्की वाल तेजी नाल तरक्की वाल लैके जाण वाला बजट है अते सारे भारत वासियों नूं इसका साथ देना चाहिए। लेकिन सरकार खुद एंटरप्राइज चलाएं, उसकी मालिक बनी रहे, आज के युग में न ये आवश्यक है न ये संभव रहा है। इसलिए मैं कहता हूं, गवर्नमेंट हैज नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस। सरकार का फोकस लोगों के वेलफेयर और विकास से जुड़ी परियोजनाओं पर ही रहना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा सरकार का शक्ति, संसाधन, सामर्थ्य कल्याण काम के लिए लगने चाहिए। वहीं सरकार जब बिजनेस करने लगती है तो बहुत तरीके से नुकसान भी होता है। निर्णय प्रक्रिया में सरकार के सामने कई बंधन होते हैं। सरकार में कॉमर्शियल निर्णय लेने का साहस का अभाव होता है। हर एक को भांति भांति के आरोप और कोर्ट कचहरी का भी डर रहता है और इस कारण एक सोच रहती है कि जो चल रहा है उसे चलने दो, मेरा तो दायित्व बहुत लिमिटेड टाइम का है, मेरे बाद जो आएगा वो देखेगा। इसलिए ये फैसला लेता ही नहीं है, जो ऐसा चलता है चलने देता है। ऐसी सोच के साथ बिजनेस नहीं हो सकता। आप भी भली भांति जानते हैं। इसका एक और पक्ष यह है कि जब सरकार बिजनेस करने लगती है तो उसके रिसोर्सेज का दायरा सिमट जाता है। सरकार के पास बेहतरीन अफसरों की कमी नहीं होती, लेकिन उनकी ट्रेनिंग
मूलतः शासन व्यवस्थाओं को चलाना, नीति निर्धारण नियमों का पालन कराना, जन कल्याण के कार्यों पर बल देने के, उनके लिए आवश्यक नीतियों के निर्माण, और इन बातों में उनकी ट्रेनिंग भी हुई होती है और इसमें उनकी महारत भी होती है, क्योंकि जीवन के लंबे अरसे तक लोगों के बीच इस प्रकार के काम करते करते वो आगे आए हैं। ये काम इतने बड़े देश में बहुत ही महत्व का होता है, लेकिन जब सरकार बिजनेस करने लगती है तो उसे इन कार्यों से निकाल करके, ऐसे होनहार अफसरों को निकाल करके इस तरफ ले जाना पड़ता है। एक प्रकार से हम उसके टैलेंट के साथ अन्याय करते हैं, उस पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज के साथ अन्याय करते हैं। परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति का नुकसान होता है, उस एंटरप्राइज का नुकसान होता है, और इसलिए ये एक तरह से देश को कई प्रकार से नुकसान पहुंचाता है। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਦਿਓ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਰੋਪ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਖਾਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਆਉਣਾ कि सरकार ही कारोबार करे, ये जरूरी नहीं तो ना ही संभव, सरकार कारोबार करती है तो घाटे पैंदे ने, बीमार सरकारी अदारियां नूं सहायता देण नाल अर्थव्यवस्था ते असर पैंदा है। सो ये सारियां गल्लां कीतियां जाणियां किते ना किते ये इशारा करदियां ने कि इस तो बाद होर भी निजीकरण सरकारी अदारियां दा कीता जा सकदा है। कमेंटां दे विच अपने विचार दिओ, देश दे विच हो रहे इस निजीकरण मुहिम दे उत्ते तुसीं किन्नी कुं जिहड़ी हमायत रखदे हो इस गल दे नाल कि निजीकरण कीता जावे सरकारी अदारियां दा। कमेंटां दे विच अपने विचार दिओ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे इस बयान उत्ते भी अपनी टिप्पणी साडे नाल सांझी करो। इसे तरह देखते रहो लिबरल टीवी पंजाबी, लोकां दी आवाज़ लोकां लई।